चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, क्या इसका मात्रक आता है, और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण आपका अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन सबको आज के इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आप आसानी से समझ जाओगे कि कैसे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में डेरिवेशन होता है और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण कैसे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन होता है, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर था उसी का ये टॉपिक आपका है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करें ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था क्या, जब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसी से रिलेटेड ये भी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या था, इस टाइप से आपके पास क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मान लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। ठीक है, जिसपे मान लो एक ए सिरे पे माइनस क्यू और बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश होता था, इसके बीच की दूरी क्या थी, 2l थी। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता था, एक वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते थे और P बराबर क्या होता था, सूत्र Q × 2l, यही होता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब जैसा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव में आवेश होते थे लेकिन यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य होती। देखो वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, आपका आवेश होते थे, लेकिन यहाँ पे चुंबक की बात होगी, चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबक की बात होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से एक क्षण चुंबक है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, इस टाइप से हमारे पास एक क्षण चुंबक है। ठीक है, मान लेते हैं इस चुंबक का ये N ध्रुव है, ये चुंबक का S ध्रुव है। ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये चुंबक का N ध्रुव है और ये चुंबक का S ध्रुव है। ठीक है, अब ये जो क्षण चुंबक है हमारे पास, इसमें क्या होती है, जैसे इसमें आवेश होते हैं माइनस और प्लस के, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें होता है आपके पास कि वो ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, ध्रुव सामर्थ्य। मान लो यहाँ पे इस N सिरे पे -m है ध्रुव सामर्थ्य, S सिरे पे मान लेते हैं +m है ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, N सिरे पे -m मान लो, S सिरे पे +m मान लो, और इसके बीच की जो अल्पतन दूरी है वो कितनी होती है, 2l होती है। तो यही स्थिति होती है चुंबकीय द्विध्रुव की। इसमें P से प्रदर्शित करते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, इसमें M से प्रदर्शित करते और M बराबर, देखो जैसे इसमें दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेते थे, दो आवेश -q और +q होते थे तो Q × 2l हो जाता था। वैसे यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य -m और +m होती है, तो कैपिटल M बराबर m × 2l जो होता है ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आप दोनों से रिलेट कर सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर m × 2l। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्मॉल m आपका ध्रुव सामर्थ्य होती है और 2l बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सा होता है, परिभाषा के माध्यम से इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो परिभाषा देखते हैं और अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये तो समझ गए कि जैसा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे था वैसा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पे, उसमें वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश के बारे में था, इसमें ध्रुव सामर्थ्य के बारे में रहेगा। तो समझते पहले परिभाषा पढ़ो। कहा गया चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, हमने समझाया कोई भी क्षण चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव होंगे, जैसे N और S, दो ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ का मतलब दक्षिणी ध्रुव। अब इस पे ध्रुव सामर्थ्य -m है, इस पे मान लिया +m है, इसके बीच की अल्पतन दूरी 2l है। तब यहाँ पे जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा कैपिटल M, उसका सूत्र होगा कैपिटल M बराबर m × 2l। ठीक है, ये होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, जहाँ कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और लिख सकते हो जहाँ स्मॉल m को क्या बोलते हैं, जहाँ स्मॉल m को हम लोग बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य, इसे क्या बोला जाता है, ध्रुव सामर्थ्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। और आपका 2l क्या है, 2l बीच की दूरी है, 2l को क्या बोलेंगे, बीच की दूरी। तो ये सिंपल सा सूत्र होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, कैपिटल M बराबर m × 2l, और स्मॉल m क्या है, ध्रुव सामर्थ्य, 2l क्या है, बीच की दूरी। जैसे उसमें था सेम इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखना, M बराबर एक सूत्र होता है I × A। जब धारा I और क्षेत्रफल A होता है
तब सूत्र होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का M बराबर I इंटू ए। I क्या है, धारा है, A क्या है, क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला भी याद रखना, काम आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 12, एक है M बराबर I इंटू ए। इसी से आप मात्रक निकाल सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। मात्रक जानते हो क्या होता है? मात्रक देखो, I क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यही से इसका मात्रक क्या आ जाता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही से आप चाहो तो इसकी विमा निकाल सकते हो। ठीक है, विमा क्या आ जाएगी, देखो विमा एम्पियर की क्या होती है, ए होती है, और मीटर की लंबाई मतलब एल होती है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लोगे तो AL2 विमा आ जाएगी इसकी, किसकी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M की। ठीक है, तो इस टाइप से मात्रक और विमा की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की कि चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उसके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसके गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M कहते हैं। कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 12, जहां स्मॉल m ध्रुव सामर्थ्य और 12 बीच की दूरी होती है। ठीक है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक और सूत्र होता है M बराबर I इंटू ए, जहां I धारा, A क्षेत्रफल है। इसी से मात्रक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का निकाल सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर, विमा AL2। ठीक है, विमा क्या आती है, AL2 आ जाती है। ये चीज है सिंपल। ठीक है, तो आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पे सीखने वाले हो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण कैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण कैसे निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं। तो देखो, अगर आप चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय पे निकालना चाहते हो ना, तो ये आपका रिलेटेड है सीधा वहां से, कहां से, वैद्युत क्षेत्र से। जैसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव था, इस टाइप से वैद्युत द्विध्रुव था, उसकी अच्छी स्थिति में निकालने के लिए यहाँ पे एक बिंदु P लेते थे, और उसपे जब सूत्र आता था तो E बराबर क्या आता था, 1/4πε0 2p/r³। ये किसके लिए आता था, अच्छी स्थिति के लिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए क्या आता था, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। और जब निरक्षीय स्थिति की बात करते थे तो यहाँ पे इस टाइप से वैद्युत द्विध्रुव होता था, यहाँ पे कहीं बिंदु P लेते थे, इस टाइप से चित्र बनता था, और इसके लिए E का सूत्र आता था 1/4πε0 p/r³। तो जैसे वहां पे सूत्र आते थे वैसे ही सूत्र यहाँ पे आएंगे। अभी डेरिवेशन करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र पे ये सूत्र आया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पे ये सूत्र आएगा M बराबर। ठीक है, इसमें क्या, सॉरी, उसमें वैद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र आएगा। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र आएगा μ0/4π, क्योंकि यहाँ पे 1/4πε0 होता है, यहाँ पे क्या होता है μ0/4π। तो μ0/4π, वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P था, यहाँ पे M है, तो 2m/r³। ये होता है अच्छी स्थिति के लिए चुंबकीय द्विध्रुव, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और निरक्षीय स्थिति के लिए होता है B बराबर μ0/4π m/r³। ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निरक्षीय स्थिति के लिए। जैसे उसमें होता था वैसे ही सेम इसमें होता है। डेरिवेशन जैसे उसमें होता था वैसे ही सेम इसमें होगा। अभी डेरिवेशन आपको करके भी दिखाएंगे, टेंशन न लो, बस अभी समझ लो कि जैसे उसमें E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है, वैसे इसमें B बराबर 1/4πε0 की जगह यहाँ पे μ0/4π होता है। और जो P था वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2m/r³, यहाँ पे B बराबर μ0/4π m/r³। तो अब हम इनके डेरिवेशन देखते हैं, जिससे हमें क्या हो, ये अच्छे से समझ में आ पाए। तो इतना तो आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे वैद्युत क्षेत्र में था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आपको करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं मस्त तरीके से डेरिवेशन की ओर। सबसे पहले अच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन देखते हैं, फिर निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग इसे नोट कर लो, चलते हैं पहले अच्छी स्थिति को देखते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ठीक है, हमने हेडिंग लगा रखी है अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले उसी टाइप से एक क्षण चुंबक हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास मान लो एक क्षण चुंबक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्षण चुंबक, और थोड़ा इधर बना लो जिससे चित्र उधर का दिखे आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक पे मान लो ये आपका इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। मान लो इसकी ध्रुव सामर्थ्य n की -m है, इस पे +m है। ठीक है, बीच की दूरी क्या है, 2l दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने तक। ठीक है, अब ये तो है हमारे पास क्षण चुंबक। अब हमें करना क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अच्छी स्थिति के लिए हमें पता है, हमने वैद्युत द्विध्रुव पे पढ़ा रखा है। अच्छी स्थिति के लिए हम यहाँ पे इसके अक्ष पे एक बिंदु P लेते हैं, तो वैसे ही सेम इसमें करना है। मान लेते हैं कि इस क्षण चुंबक के मध्य बिंदु पे एक मध्य बिंदु इसका मान लेते हैं, मध्य बिंदु क्या है, O। ठीक है, मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, O, जैसे उसमें माना था। अगर आपने वो अच्छे समझ रखा है, ये भी समझ जाओगे। मध्य बिंदु O मान लो, O से मान लेते हैं कि R दूरी पे। ठीक है, O से कितनी दूरी पे, O से R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं, जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। ठीक है,
आर दूरी पे ये आपकी दूरी कितनी है आर दूरी पे एक बिंदु पी मान लिया, जहां पे हमें क्या निकालना है, जहां पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र बी का मान अच्छी स्थिति पे, ठीक है, अच्छी स्थिति पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है। अब आपको पता है जैसे वैद्युत द्विध्रुव पे दो आवेश से माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो पहले हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, फिर प्लस क्यू के कारण। वैसे इसमें होगा पहले माइनस एम के कारण निकाल लो, फिर प्लस एम के कारण, या पहले प्लस एम के कारण निकाल लो, फिर माइनस एम के कारण, आसानी से निकल आएगा। तो अब सबसे पहले हम दूरियों की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इतनी दूरी तो 12 है, पूरी क्षण चुंबक की दूरी 12 है, मतलब n से s के बीच की दूरी 12 है। तो जब पूरी दूरी 12 है, बीच में एक मध्य बिंदु O आ गया, तो आधी आधी दूरियां कितनी हो जाएंगी, आपको पता है इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी L हो जाएगी, ठीक है। जैसे वैद्युत वाले पे था, वैद्युत द्विध्रुव पे जैसे पूरी दूरी 12 है, तो आधी दूरी मध्य बिंदु है ना ये बीच वाला बिंदु, तो आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, LL हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ से O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी कितनी है R, तो अब हमें क्या करना होगा, प्लस M के कारण P पर निकालना है और माइनस M के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमें दूरियां तो चाहिए होंगी, तो दूरी निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले इस प्लस M के कारण P बिंदु तक की दूरी निकालते हैं, मतलब प्लस M के कारण P बिंदु तक की दूरी कितनी आ जाएगी बताओ। प्लस M के कारण मतलब प्लस M कहाँ है, S पे, S से P बिंदु तक की दूरी बताओ कितनी आएगी, कैसे बताओगे। देखो यहाँ O से लेके P तक की दूरी R है, O से लेके P तक की दूरी R है, और यहाँ से देखो O से लेके S तक की दूरी हमने लिख रखी L। क्यों L हो, पूरी 12 थी, इतनी आधी आधी L हो गई, तो इतनी L है, तो अब बची हुई इतनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R माइनस L। जैसे उसमें होता था सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखा हमने पूरी दूरी R है, इतनी L है, तो इतनी कितनी हुई R माइनस L। वैसे ही अगर आप माइनस M के कारण P बिंदु पे निकालना है, तो अगर इतनी दूरी R है और इतनी आपकी L है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। जैसा सेम उसमें था भैया, और कुछ अलग बात नहीं है। अगर आपने उसे समझ रखा है तो ये एकदम हलवा है आपके लिए, ठीक है। तो सिंपल से चित्र बन जाता है। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। देखो माना आना वाली बातें आपको लिख लेना है। आपको क्या लिख लेना, माना एक क्षण चुंबक है जिसपे दो ध्रुव है N और S। N पे मान लेते हैं ध्रुव सामर्थ्य माइनस M, S पे ध्रुव सामर्थ्य प्लस M है। माना क्षण चुंबक का एक मध्य बिंदु O है, O से बिंदु P पर, O से R दूरी पे, ठीक है, O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। बस इतना लिख लेना, आगे डेरिवेशन आपका चालू, ठीक है। मतलब जितनी चीजें भाई वैद्युत क्षेत्र पे थी, जितनी चीजें थी वही सेम चीजें यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। अगर आपने वहां अच्छे समझाए तो यहाँ भी अच्छे समझोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इस प्लस M के कारण P बिंदु पे, ठीक है, P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र। वो माना वाली बातें लिख लेना, ठीक है, जो चित्र बनाया है वही बातें लिख लेना माना करके, ठीक है। आप लिखते हैं प्लस M के कारण, प्लस M के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस M के कारण P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, B का मान, ठीक है। आप देखो प्लस M कहाँ है, S बिंदु पे, मतलब साउथ पोल पे या दक्षिणी ध्रुव पे, तो इसे BS मान लेना, ठीक है, BS बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस M कहाँ था, S पे था, तो इसे हमने BS लिख लिया, या B1 लिख लो, B2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो इसे हमने BS लिख लिया। अब एक चीज आपको पता है कि जैसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पे क्या करते थे, जब वैद्युत द्विध्रुव था हमारे पास, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे O से R दूरी पे एक बिंदु P था जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता था। जब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, उसका सूत्र क्या था, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R², ठीक है, यही तो सूत्र था। जब आवेश Q था तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R²। यहाँ पे इसी से रिलेटेड सूत्र होता है BS बराबर, ठीक है, मतलब B का सूत्र क्या होगा, μ0/4π, μ0/4π, यहाँ पे 1/4πε0, यहाँ पे μ0/4π। वहां पे आवेश Q था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्रुव सामर्थ्य M है, इसलिए M अपॉन में दूरी सेम होगी। दूरी आपको कहां से कहां तक की रखनी है, जहां से आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो। कहां से निकाल रहे हो, S पॉइंट से P पॉइंट तक का, या प्लस M से P पॉइंट तक का, तो दूरी यही की रखनी है सेम, R माइनस L, ठीक है। कितनी दूरी रखनी है, R माइनस L, और बट्टे में स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड सूत्र ये होता है, B बराबर μ0/4π और M बटा R², ये सूत्र होता है चुंबक में, ठीक है। जैसे वैद्युत में E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R², यहाँ पे B बराबर μ0/4π M बटा R², ठीक है। तो R दूरी कहाँ से कहाँ तक की है, R दूरी है हमारी, यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाले प्लस M से P तक का, तो R दूरी R माइनस L लिखी जाएगी, तो R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। जैसे उसमें करते थे सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इस माइनस M के कारण P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। लिखते हैं माइनस M के कारण
कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, माइनस एम के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो वो भी उसी टाइप से आएगा। माइनस एम कहाँ है, एन पे है, तो इसे बी एन मान लो। बी एन बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आपका एम सेम रहेगा, माइनस का नहीं लिखना, आपको चिन्ह नहीं लेना, एम लिख लो केवल, ठीक है। एम आ जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में दूरी यहाँ से P बिंदु तक की दूरी, कौन सी दूरी है, R प्लस एल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कौन सी, R प्लस एल, तो R प्लस एल का स्क्वायर, इसे मान लेना समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या कर दिया, S के कारण P बिंदु पे निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र, N के कारण P बिंदु पे निकाल लिया। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पे निकाल सकते हैं। तो आप लिखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर, ठीक है, लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। आप देखो, अगर आपने अच्छी स्थिति पे अच्छे से पढ़ा है तो उसमें क्या होता था, जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे तो E बराबर हो जाता था E1 माइनस E2, वैसा इसमें हो जाएगा B बराबर B1 माइनस B2, ठीक है। तो B कितना हो जाएगा, B बराबर B1 की जगह BS और B2 को हमने BN मान रखा है तो BS माइनस BN, ठीक है, बस इतना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए B बराबर BS माइनस BN, ठीक है। तो B बराबर BS कहाँ है, BS ये रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बटा में R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस BN की जगह कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बटा में R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं, इसे हल कर लो, आपके पास आपकी वैल्यू B बराबर, देखो यहाँ देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M यहाँ भी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M कॉमन, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हल करते हैं। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आगे है M, कोष्टक के अंदर वाला हल कर लो। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे नीचे, R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब हल कर लेते, देखो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो इसका जब भाग दोगे इसमें तो ये से R माइनस एल का स्क्वायर से R माइनस एल का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा R प्लस एल का स्क्वायर, इसका 1 से गुणा होगा तो R प्लस एल का स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करोगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर से इसको पे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला इस बार, तो इसका 1 से गुणा तो माइनस का R माइनस एल का स्क्वायर। अब हल कर लो, आपके पास आपका आंसर, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हल कर लेते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M, इसे हल कर लो, अंदर देखो। अब आपको एक फॉर्मूला तो पता है सबको, कौन सा, चलो नहीं अभी पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लिखते हैं चूंकि A प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और एक सूत्र होता है A माइनस B का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। यही फॉर्मूले यहाँ पे यूज करना है। तो R प्लस एल के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, माइनस कोष्टक में लिख लो क्योंकि बाहर माइनस लगा है। अब R माइनस एल का स्क्वायर जैसे A माइनस B का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, वैसे यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और बटे में, ठीक है, देखो यहाँ समझ में आया, R प्लस एल का स्क्वायर क्या हुआ, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, वैसे R माइनस एल का स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये दोनों फॉर्मूले हमने लिख दिए, ठीक है। अब हल करना है इसको, R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा है तो इनको अलग हटा लो, इनको इस टाइप से लिख लो, यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा लो, R माइनस एल R प्लस एल, यहाँ पे मंझला कोष्टक बाहर स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, तो इसको स्क्वायर क्या कर लो, बाहर लगा लो, ठीक है। अब हल करते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M, यहाँ पे हल करो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, जब यहाँ माइनस आ जाएगा अंदर तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस का 2RL हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, अब इसे हल करना है। देखो अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा, ये वाला, अगर एक कोष्ट में A माइनस बी, एक कोष्ट पे A प्लस बी दिखता है तो उसको लिख देते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में R माइनस एल, एक क्वेश्चन पे R प्लस एल है, तो इसे क्या लिख देंगे, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर था तो उसको लिख दिया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर जिसने कैलकुलेशन वहां पे वैद्युत वाले पे समझ रखी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम कैलकुलेशन चल रही, कुछ अलग नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे आगे हल करो, देखो यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर आपस में कैंसिल, ठीक है। बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, यहाँ पे हल करो 2RL प्लस 2RL मिलके 4RL, ठीक है। 2RL प्लस 2RL मिलके 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या हुआ है, यहाँ से 2RL प्लस 2RL मिलके 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने जैसे वहां पे वैद्युत वाले पे क्या किया था, लिखा था कि L दूरी, देखो L दूरी ये है और R दूरी ये, मतलब R दूरी के सामने ये L दूरी बहुत छोटी है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि L जो है R से छोटा है, मतलब L इज लेस देन R, ठीक है। जब L इज लेस देन R होगा तो इसका स्क्वायर जो L स्क्वायर होगा वो लेस देन R स्क्वायर होगा, तो इसलिए लिख देना यहाँ से, इसलिए L स्क्वायर लेस देन R स्क्वायर, मतलब अब हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे वहां था वैसा सेम यहाँ पे, क्योंकि L दूरी R से छोटी है तो L स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर से और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो हम यहाँ से L स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब आगे हल करते हैं, देखो इसके आगे का यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, B बराबर, यहाँ से लिख रहे हैं B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू एम, यहाँ पे देखो 4 पाई L, ठीक है, हाँ 4RL है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4RL है, 4RL है और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर है। हमने कहा जब L इज लेस देन R, L छोटा R से तो L स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, बटे में केवल R स्क्वायर बचेगा और उसका स्क्वायर बचेगा, ये चीज बचेगा। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, 4RL ऊपर है, नीचे क्या बचा, केवल R स्क्वायर और उसका स्क्वायर, L स्क्वायर को छोड़ दिया, क्योंकि जब R से L छोटा है, मतलब L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हल करो, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे 4RL बटे में R स्क्वायर के स्क्वायर करोगे R की पावर 4, ठीक है, R स्क्वायर के स्क्वायर करोगे R की पावर 4, इसे देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R से R की पावर 4 काटोगे R की पावर 3 बचेगा। इसके आगे का यहाँ लिख रहा है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, वहां बचा 4L बटा में R क्यूब, ठीक है, 4L बटा में R क्यूब, देख लो R तो कट गया, 4L बचा बटे में R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो m इंटू 4L है इसको सही कर लो, ये जो 4 है 4 को कर लो 2 इंटू 2, 4 को क्या कर लो 2 इंटू 2L, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो 4L लिखा था 4L, इसको लिख दिया 2 इंटू 2L, मतलब 2 का 2 से गुणा 4 ही तो आएगा, तो 2 इंटू 2L, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बनाना है, कौन सा, हम लिखेंगे यहाँ से चूंकि m इंटू 2L बराबर होता है कैपिटल M, अभी फॉर्मूला पढ़ा है m इंटू 2L, ये वाला फॉर्मूला m इंटू 2L बराबर कैपिटल M, मतलब कैपिटल M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ से m इंटू 2L की जगह कैपिटल M लिख देंगे, ये रहा m, ये रहा 2L, इसकी जगह कैपिटल M लिख देंगे, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से 2 m इंटू 2L की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल M, तो 2m बटा R क्यूब, यही फॉर्मूला आता है अच्छी स्थिति में, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं, देख लो यहाँ से b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो वैसा ही आया, जो स्मॉल m इंटू 2L था इसको कैपिटल M लिख दो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ से 2m बटा R क्यूब ये आया, और चुंबकीय क्षेत्र का आगे मात्रा लिख दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो मतलब सेम फॉर्मूला आया कि नहीं बताओ, जैसे वैद्युत पे आता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, यहाँ पे आया b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। देखो आपको यहाँ पे शायद लगा भी हो कि यहाँ पे डेरिवेशन भैया आपने बहुत स्पीड में करा दिया, देखो स्पीड पे यहाँ पे इसीलिए कराया क्योंकि हमने वैद्युत वाले पे बहुत अच्छे से समझ रखा है, अगर वहां पे अच्छे से समझ रखा तो यहाँ पे आपको तो एकदम पता ही है कैसे कैलकुलेशन होनी है, सेम कैलकुलेशन, बताओ यहाँ पे कुछ अलग है क्या, अगर वैद्युत पे अच्छे से कैलकुलेशन समझा तो सेम है, कुछ अलग नहीं है, आगे का सेम है, डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे वैद्युत पे निकलता है वैसे चुंबकीय क्षेत्र पे निकला, आसानी से आप अच्छी स्थिति वाला कर सकते हो। इसी टाइप से निरक्षी पे भी कुछ अलग नहीं, जैसे उसमें था वैसा सेम इसमें, इसीलिए आपको थोड़ा स्पीड में भी बताया कि आप लोग क्योंकि वहां पे समझ चुके हो तो इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझ चुके हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और आशा करते हैं समझ में आओगे, पूरी कोशिश की अच्छे से आपको समझा भी दे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाओ, क्योंकि बेहतरीन तैयारी चल रही चैनल पे, ठीक है। तो अभी से स्क्रीनशॉट करो, आप चलते हैं निरक्षित स्थिति की तरफ, ठीक है। आप बात करते हैं निरक्षित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, जैसे निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र था सेम चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, देखो कैसे। सबसे पहले उसी टाइप से एक क्षण चुंबक बना लो, ठीक है,
इस टाइप से एक क्षण चुंबक है हमारे पास, ठीक है, ये जिसका ये n ध्रुव है, ये इसका s ध्रुव है, यहाँ पे -m है, यहाँ पे +m ध्रुव सामर्थ्य है, ठीक है। बीच की दूरी सेम होगी 2l, ठीक है, बीच की दूरी सेम होगी 2l, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र थोड़ा और इधर बना, नहीं शायद आपको इधर का दिखे ना, ठीक है, और इधर चित्र बनाते हैं। ये आपके पास n है, ये s है, ठीक है, यहाँ पे -m, यहाँ पे +m, बीच की दूरी 2l, ठीक है। ये आपके पास एक क्षण चुंबक है, कोई दिक्कत नहीं, क्षण चुंबक है। अब क्या करते हैं, अगर निरक्षित स्थिति में आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो अच्छी स्थिति तो यहाँ पे होती है, अक्ष पे लेना होता है आपको बिंदु P। निरक्षित स्थिति में यहाँ पे ऊपर कहीं बिंदु P लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका एक मध्य बिंदु क्या है, इसका एक मध्य बिंदु जो है वो है O से R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु क्या है P, O से R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु क्या है P है, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, जिसपे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, हम यहाँ से पहले इस -m के कारण यहाँ बिंदु P पे निकालेंगे और +m के कारण निकालेंगे, जो आएगा उसी का परिणाम ही निकाल लेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं -m के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, यहाँ पे, और +m के कारण कुछ इस टाइप से आएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आप लोग लाइन सही से बना लेना, पटरी से खींचना, अच्छी खिंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से +m के कारण निकलेगा, ठीक है। ये इस टाइप से चित्र बनेगा क्षण चुंबक के कारण। तो सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ से मान लो -m के कारण बिंदु P पे निकाल लेंगे, फिर +m के कारण बिंदु P पे निकाल लेंगे, तो हमारे फिर उसके बाद जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वही टोटल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना है, क्या चीज जानते हो, यहाँ पे एक चीज और समझना, देखो यहाँ पे एक चीज ये समझना है आपको कि जब आपका +m के कारण चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, तो यहाँ पे इस टाइप से ये आपका आगे जाके लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे -m के कारण ये आगे जाके लगेगा। तब यहाँ पे होता क्या है, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ऊपर से आके लगता है, तब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है, इसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं, जो कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ठीक है। जब आपका ये +m के कारण चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, तो इसका जो देखो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बनाने के लिए यहाँ पे इस टाइप से इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बनाया जाएगा, ठीक है। इस लाइन में थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बनाया जाएगा। देखो कैसे, इसका जो +m का, ये जो +m है, इसके कारण जो आपका क्षैतिज घटक आएगा वो आएगा, देखो B1 लिखो, या अगर आप क्या कर रहे हो S से लिख रहे हो तो BS cos थीटा लिख लो, BS cos थीटा हो जाएगा। और जो आपका क्या आएगा ऊर्ध्वाधर घटक, वो क्या आएगा BN cos थीटा। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझो, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से समझ जाओगे। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक वो दो घटकों में टूटेंगे। इस +m के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, मतलब S ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, उसे हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा BN cos थीटा और क्षैतिज घटक आएगा BS cos थीटा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक क्या आएगा BN cos थीटा और क्षैतिज घटक क्या आएगा BS cos थीटा, ठीक है। अब इसी टाइप से जब इसका हम लोग देखेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसका क्षैतिज घटक तो यहाँ पे कार्य करेगा, कौन सा, ये n वाला BN cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ जाना चाहिए, इधर, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक इधर न जाके इसका ऊर्ध्वाधर घटक इधर कार्य करता है। ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका, इसके कारण BS cos थीटा हो जाए, ये BS sin थीटा होगा, सॉरी क्षैतिज घटक sin थीटा होता है ना, तो BS sin थीटा, ये BS cos थीटा। वैसे यहाँ पे BN cos थीटा, ये क्या हो जाएगा BN sin थीटा। आप सही है, देख लो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखो क्षैतिज घटक जो होता है sin थीटा पे टूटता है और ऊर्ध्वाधर घटक cos थीटा पे टूटता है, ठीक है। इसके कारण जो आपका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हुए, वो यहाँ पे BS cos थीटा हुआ और ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर BS sin थीटा हुआ। जब इसके कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हुए, तो -m, मतलब ये n ध्रुव के कारण जो आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हुए, इसके कारण BN cos थीटा, तो इधर आपका क्षैतिज घटक हुआ, ऊर्ध्वाधर घटक इस बार नीचे की ओर, इधर की ओर आपका आया, ठीक है, BN sin थीटा। ये होता है चित्र, ठीक है। अब आपका चित्र सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे -m के कारण या n पॉइंट या n ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, उसके लिए आपको ने क्या देखा, BN cos थीटा क्षैतिज घटक ये, ऊर्ध्वाधर घटक ये, इसके कारण क्षैतिज घटक ये, ऊर्ध्वाधर घटक ये, cos वाला क्षैतिज घटक है, sin वाला ऊर्ध्वाधर घटक है। ये चीज समझ रहे हो। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे, इधर की ओर आपका ऊपर की ओर BS sin थीटा है
नीचे की ओर bn sin थीटा, मतलब दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत होते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। देखो एक ये ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक जो आपस में निरस्त हो जाते हैं। और कार्य क्या करता है, केवल क्षैतिज घटक, ये bs cos थीटा और bn cos थीटा, ठीक है, केवल यहाँ पे क्षैतिज घटक ही कार्य करता है, केवल क्षैतिज घटक ही कार्य करता है, ठीक है, केवल क्षैतिज घटक। तो कैसे कार्य करता है, उसके लिए आपको देखो यही दोनों कार्य करेंगे। उसके लिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, चित्र तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। माना वाली बातें आप यहाँ से आगे लिख सकते हो कि माना एक क्षण चुंबक है जिसके दो ध्रुव n और s हैं। n पे मान लेते हैं -m ध्रुव सामर्थ्य, s पे +m ध्रुव सामर्थ्य है, बीच की दूरी 2l है। माना इस क्षण चुंबक का एक मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पे एक बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु क्या है, P है, जिसपे चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो n के कारण या s के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था उसको दो घटकों में विभाजित किया। देख सकते हो s के कारण वाला bn cos थीटा क्षैतिज घटक, bs sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, इसके कारण वाला bn cos थीटा क्षैतिज घटक, bn sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से मान लेते, देखो एक चीज होता है बहिष्कोण, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है मान लो, अगर त्रिभुज के यहाँ पे दो कोण मान लो थीटा थीटा है, ठीक है, यहाँ पे दो कोण मान लो थीटा थीटा है, तो यहाँ पे जो बाहर वाला कोण होता है ये क्या होता है, इन दोनों कोणों का योग होता है, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग होता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ के दोनों कोण थीटा थीटा है तो ये वाला कोण जो होता है वो होता है 2 थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर हम मान ले कि यहाँ के कोण जो है दोनों, ये दोनों कोण थीटा और थीटा है, ठीक है, ये दोनों कोण अगर थीटा थीटा है तो यहाँ का ये जो टोटल कोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये यहाँ का जो बाहर का जो टोटल कोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि 22 कोण होता है, मतलब 22 कोण जो होता है वो शेष दो अंदर, मतलब जो दो अंदर के कोण है इनके कोणों का योग होता है। मतलब ये जो अगर दोनों कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। वैसे ही अगर ये दोनों कोण थीटा है तो ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक 2 थीटा हो जाएगा। अब जब पूरा 2 थीटा है तो आधा कितना हो जाएगा, केवल थीटा, क्योंकि जब पूरा कोण 2 थीटा है तो ये आपका बीच में देखो इस टाइप से आपके पास है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो आधा कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। वैसे यहाँ पे इतना कोण कितना बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक है, ये वाला कोण कितना बचेगा, थीटा बचेगा। इसीलिए आपका ये cos थीटा और sin थीटा पे कार्यरत होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, ये दोनों कोण थीटा है तो बाहर का पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन जो आधा कोण होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। आधा कोण कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ से आगे लिख लो चाहे तो, ठीक है, आप देखो सही है, आधा कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगी, बीच की दूरी। देखो ध्यान से, ये पूरी दूरी तो 2l है, आधी दूरी की बात करेंगे, आपको भी पता है आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतनी दूरियां कितनी हो जाएंगी, l और l हो जाएंगी, क्योंकि पूरी दूरी 2l है तो आधी दूरी ये भी l हो जाएगी, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। इतना सबको पता है। अब जब आधी आधी दूरी l हो गई, जब आप -m के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे और +m के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो बीच की दूरी चाहिए होगी। बीच की दूरी कौन सी, ये वाली बीच की दूरी चाहिए होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले ये वाली दूरियां निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जब माना वाली बातें लिख लेना उसके आगे से लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या होगा, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब थीटा ये थीटा के सामने की लंब, ये वाली आधार, थीटा के सामने की लंब, ये वाली आधार, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा r और ये वाला आधार, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है r, तो r का स्क्वायर, आधार कितना है l, तो l का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर निकालोगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ से अगर कर्ण का मान निकालोगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मतलब हमें कर्ण क्या मिल गया, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये वाला भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे कोण थीटा है, इसके सामने ये लंब है, मतलब r है, ये आधार है, ये l है, मतलब यहाँ भी r है, यहाँ भी l है, यहाँ पे भी लंब r है, आधार l है, तो कर्ण तो सेम ही आएगा। तो कर्ण यही हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस n ध्रुव या -m के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, +m के कारण निकाल लो, उनको फिर जोड़ दो, आसानी से परिणाम ही निकल आएगा। अब लिखते हैं +m के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, P बिंदु
पर चुंबकीय क्षेत्र, प्लस एम के कारण पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो वो क्या आएगा, प्लस एम के कारण, प्लस एम के कारण निकालोगे, पहले प्लस एम ये है, इसके कारण निकाल लो तो बी एस लिखा जाएगा, इसे बी एस, ठीक है, बी एस लिखा जाएगा, बी एस, ठीक है। तो बी एस कितना हो जाएगा, बी एस हो जाएगा, सूत्र वही लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एम, स्मॉल वाला एम होगा, स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य, बटे में दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर, दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर, जैसे उसमें था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह दूरी, यहाँ पे आर की जगह क्या, ये वाली दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें आर का स्क्वायर करना है, आर की जगह ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसे हल कर लो, बी एस बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा में अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब अगला यहाँ से माइनस एम के कारण बिंदु पी पे निकाल लेते, सेम चीज चल रहा है, जैसे वैद्युत पे पढ़ते थे वैसा सेम चल रहा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। माइनस एम के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे पी की जगह आपको ध्रुव सामर्थ्य एम लगानी होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, और बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एन, माइनस एम के कारण क्या है, एन ध्रुव है, तो बी एन के कारण क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ से एम बटे में क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, इसमें भी सेम ही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं, देखो बी एन बराबर क्या आ जाएगा, बी एन बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से हल करोगे एम बटा में अंडर रूट के स्क्वायर करोगे, फिर से वही हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर केवल बच जाएगा ये, ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा केवल, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आपने मतलब दोनों मान निकाले, इस एस के कारण बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र और एन के कारण बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र, बी एस और बी एन। आप लिखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, आप लिखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो बी आएगा ना, वो बी बराबर सूत्र होगा, देखो यहाँ पे बी एस कॉस थीटा और बी एन कॉस थीटा है ना, तो ऐसे तो आपका बी वन प्लस बी टू होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एस कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एस कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, ये आ जाएगा इसका परिणामी, ठीक है। निरक्षित स्थिति पे ये परिणामी होता है, जैसे वैद्युत वाले पे था वैसा इस पे, बी बराबर बी एस कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, ठीक है। अब बी एस का मान रखो और बी एन का मान रखो, बी बराबर बी एस का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस बी एन का मान कितना है, बी एन का मान कॉस थीटा भी लगाना है, ठीक है, कॉस थीटा को मत भूलो, प्लस बी एन का मान कितना है, ये रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसे और लिखो, एम बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आगे कॉस थीटा, अब ऐसे बन कर दो, ठीक है, ठीक है। आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, बी एस की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा था वैसा ही, बी एन की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा वैसा ही। आप हल कर लेते, देखो बी बराबर देखोगे, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मतलब ये वैल्यू अगर देखोगे 2 बार है, ये वैल्यू क्या है, 2 बार है, तो जब 2 बार वैल्यू है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और केवल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे बाहर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये चीज आपके पास आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, मतलब जब यहाँ पे ये वैल्यू दोनों समान है, इसको जोड़ोगे तो 1 + 1 जैसे 2 होता है, वैसे ही ये एक मान हो 2 हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ के 2 लिख देंगे, ठीक है। और बाकी वैल्यू सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉस थीटा का मान निकाल लो, चूंकि कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, शेष भुजा ये वाली आधार हो जाएगी और सबसे लंबी भुजा कर्ण। तो आधार यहाँ पे देखो थीटा के सामने आर लंब है, आधार क्या है एल, तो आधार हो जाएगा एल बटा कर्ण क्या है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही वैल्यू कॉस थीटा की जगह रखेंगे, तो बी बराबर 2 × म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
यहाँ पे आ जाएगा m बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह l बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। देखो अगर अंडर रूट है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो आप इस अंडर रूट 2 को ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, ठीक है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। अब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो अंडर रूट हटा के आप 1/2 भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। देखो b बराबर, देखो 2 गुणे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे m इंटू एल बट्टे में क्या आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 भी है, देखो 2 को अब साथ ले लो, 2 को अब l के साथ ले लो, इस 2 को l के साथ ले लो क्योंकि m इंटू 2l हमें फॉर्मूला बनाना है, तो इस 2 को l के साथ ले लो तो m इंटू 2l बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आप देखो अगर इसकी घात कुछ नहीं तो इसकी घात हम 1 मान सकते हैं, देखो इसकी कुछ घात नहीं तो इसकी घात 1 मान सकते हैं। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देख लो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2 तो 1 प्लस 1/2 मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती तो जुड़ गई, ठीक है। आगे हल करो, इसके आगे हल करते हैं। बी आप देखो लिख देते हैं, चूंकि m इंटू 2l बराबर क्या होता है, m इंटू 2l बराबर होता है कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m इंटू 2l को क्या लिख देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 प्लस 1/2 करोगे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1/2 करोगे 3/2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l की जगह कैपिटल M बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको सेम चीज वही करनी है। देखो l दूरी बहुत छोटी है, r दूरी बहुत बड़ी है, तो लिख देते चूंकि l इज लेस देन r और इसलिए l स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को छोड़ देने केवल आर स्क्वायर बचेगा और पावर में 3/2। देख लो ध्यान से, जब l छोटा है r से तो l स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा r स्क्वायर से, तो l स्क्वायर को छोड़ दो, केवल r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर की पावर 3/2। आप देखोगे यहाँ पे इसकी पावर में स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, b बराबर बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M बटा में r का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है ना तो r का क्यूब, यही फॉर्मूला आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा r क्यूब, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आता है b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा में r क्यूब, ठीक है। जैसे उसमें आया था निरक्षित स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, वैसे निरक्षित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का आता है b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा में r क्यूब। देख सकते हो आसानी से आ चुका है, ठीक है। देखो इसमें आपको ऐसा लगा हो शायद कि भैया ने बहुत तेज बताया, बहुत जल्दी बताया। देखो जल्दी बताने का हमने पहले ही बताया, इसका मेन मकसद है कि आप वैद्युत क्षेत्र में अच्छे से समझ चुके हो। पूरा सेम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पे केवल ध्रुव सामर्थ्य m करनी, वहां पे p था, यहाँ पे m करनी, बाकी फॉर्मूला उसी टाइप से आता है। यहाँ पे आपको डेरिवेशन बहुत कम होता है कि एग्जाम में पूछा जाए, आपको मेन फॉर्मूला याद रखने हैं, आपको अच्छी स्थिति के कारण और निरक्षित स्थिति के कारण, ठीक है। फॉर्मूले मेन है, आपको वो तैयार रखने, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में भी काम आते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आप लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ चुके हो, अच्छी स्थिति के कारण भी निकाल लोगे डेरिवेशन से, निरक्षित स्थिति के कारण भी निकाल लोगे, ठीक है। एकदम आसानी से हमने करा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चल रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स वाली, केमिस्ट्री वाली, वहां से बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो और बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो।